is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices। देखो, फाइव डिफरेंट एम्प्लॉयज तो डिफरेंट है, लेकिन जो ऑफिस है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो गया, यहाँ पर कहा जा रहा है जो ऑफिस है वो आइडेंटिकल है। यानी कि फाइव डिफरेंट एम्प्लॉयज को फोर इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिसेज में अगर हम एट डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है एन की वैल्यू क्या होगी। If n is the number of ways five different employees can sit into four indistinguishable offices where any office may have any number of persons including zero। यानी कि जरूरी नहीं कि मिनिमम वैल्यू जो है वन या टू हो। आप ये ऐसे भी कर सकते हो while मेकिंग दिस while फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज, कि किसी भी ऑफिस में हम जीरो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी रख सकते हैं। तो बताओ ऐसे में कितने टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, तो एन की वैल्यू क्या होगी, वेर एन इज द नंबर ऑफ वेज। तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि से ये आपके फाइव एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय वन, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, एम्प्लॉय फोर, एम्प्लॉय फाइव। हालांकि देखने में सारे के सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पर ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस की। से ये हो गया ऑफिस वन, दिस इज द ऑफिस वन, दिस इज द ऑफिस टू, दिस इज द ऑफिस थ्री एंड दिस इज द ऑफिस फोर। अब देखो एन नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। भाई हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिस में ये सारे के सारे एम्प्लॉयज आ जाए। तो पहला वे क्या है कि फर्स्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज को रखो, बाकी के ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जीरो। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफिस में फोर एम्प्लॉय, सेकंड में वन और बाकी के दो में जीरो। और क्या हो सकता है, फर्स्ट में थ्री, फिर टू, फिर जीरो जीरो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, फर्स्ट में टू, थ्री, फोर, फाइव, ये भी हो सकता है। टू, टू, जीरो, वन, ये भी। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफिस है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। ऐसे नहीं है जीरो वन लिखा हुआ तो वन जीरो आप लिखोगे तो अलग हो जाएगा ना, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है थ्री, थ्री, फोर, फाइव, जीरो, ऐसे हो सकता है। तो ये आपके टोटल जो बेस बनेंगे। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज कैसे, इनकी वैल्यूज निकालने से पहले, जैसे कि हमने क्लास 11th में भी जब पीएनसी चैप्टर पढ़ा था, जैसे कि हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब जैसे कि फाइव फाइव ऑब्जेक्ट्स है और इनको आपने थ्री और टू में डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल और टू फैक्टोरियल। और अगर आप फाइव ऑब्जेक्ट्स को टू टू और वन में डिवाइड करते हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। और ये टू फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है, ये दो बार आ रहा है। दो बार आने का मतलब मल्टीप्लाई टू फैक्टोरियल, तीन बार आएगा तो थ्री फैक्टोरियल। बस इसी तरह से इनकी वैल्यूज निकाली जाएगी। जैसे कि ये वाला पार्ट है फाइव जीरो जीरो जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो फाइव को हमने फाइव को फाइव में डिवाइड किया है, बाकी तो क्या है जीरो फैक्टोरियल ही है, तो ये क्या हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल। और फाइव से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, तो ये वन वे हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन वे। तो इट विल बी वन वे। तो ये तो हो गया वन वे। ये कितने वे हो गए, इस अरेंजमेंट में कितने वे होंगे, वन वे होंगे। अच्छा, इस पे आ जाओ। अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या है फोर फैक्टोरियल, नहीं ऊपर तो फाइव ही रहेगा, टोटल कितने हैं फाइव। फाइव एम्प्लॉयज को हमने किस तरह से अरेंज किया है या डिवाइड किया है, फोर फैक्टोरियल देन वन फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल का मतलब वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव बाय वन क्या हो जाएगा फाइव, तो ये हो गया फाइव बेस। तो ये कितना हो गया फाइव बेस। अब इसमें आ जाओ। अब यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को किस तरह से डिवाइड किया है, यहां हमने फाइव एम्प्लॉयज को कैसे डिवाइड किया, फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। तो इसको आप कैसे लिखोगे, फाइव, फोर, थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल हो गया टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर, तो फाइव टू जा टेन, तो ये हो जाएगा टेन बेस। तो ये हो जाएगा आपका टेन बेस, राइट। देन नाउ हेयर न्यूमरेटर में क्या होगा, फाइव फैक्टोरियल कैसे डिवाइड किया है, टू फैक्टोरियल और वन फैक्टोरियल। देखो वन फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, वन टू थ्री रेज टू पावर थ्री।
और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 × 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 फैक्टोरियल 1 होता है 1⁻³ 1 ही होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये भी कितना हो गया 10 बेस। तो ये भी हो गया आपका 10 बेस। तो ये भी हो गया 10 बेस। नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल, और इंटू 1 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 फैक्टोरियल है ये कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 3 × 2 फैक्टोरियल। और ये हो गया 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, और ये 2 फैक्टोरियल भी हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 बेस, ये हो जाएगा 15 बेस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब यहां देखो, यहां हमने 5 फैक्टोरियल को कैसे डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है, तो 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 2, और 2 बार आ रहा है तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो इट विल बी 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1⁻² 1 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 बेस। इट विल बी 10 बेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज अभी हमें कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। देखो 15 + 5 ये हो गया 20, 10 + 10 20, 20 + 1 10 30, 30 और प्लस क्या हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 51। तो 51 वेज में हम 5 डिफरेंट एम्प्लॉयज को 4 आइडेंटिकल ऑफिस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी 51। तो राइट आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3, दैट इज 51। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.